वर्ष 2014 की बात है। प्रशांत महासागर की सतह से 10,984 मीटर नीचे पृथ्वी का वह अंधकारमय कोना जहां ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर आज तक सूर्य के प्रकाश का एक भी फोटोन नहीं पहुंचा है। वहां गहरे समुद्र के सन्नाटे को रिकॉर्ड करने के लिए भेजे गए एक उन्नत हाइड्रोफोन ने कुछ ऐसा सुना जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा दी। यह किसी समुद्री भूकंप या पानी के बहाव की आवाज नहीं थी। यह 3.5 सेकंड लंबी, धात्विक और बेहद जटिल फ्रीक्वेंसी थी। यह बिल्कुल वैसी ही गूंज थी जैसी किसी साइंस फिक्शन फिल्म में विशाल एलियन स्पेसशिप के इंजन स्टार्ट होने पर आती है। इसे वेस्टर्न पैसिफिक बायोट्वैंग नाम दिया गया। यह एक असंभव घटना थी। इतनी भयानक गहराई में जहां का दबाव लोहे को भी सिकोड़ सकता है, वहां एक इतनी जटिल आवाज पैदा करने वाला स्रोत क्या हो सकता है? हम बात कर रहे हैं मारियाना ट्रेंच की, पृथ्वी के धरातल पर मौजूद सबसे बड़ी और खौफनाक दरार। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना हमारे मस्तिष्क के लिए आसान नहीं है। इसे ऐसे समझिए, यदि आप 8,848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट को उखाड़कर इस ट्रेंच के सबसे गहरे हिस्से, जिसे चैलेंजर डीप कहा जाता है, में उल्टा डाल दें, तो भी एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर 2000 मीटर से ज्यादा गहरा पानी बह रहा होगा। अब यहीं पर हम द इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस या अपनी समझ के भ्रम का शिकार होते हैं। हमारी 90% आबादी और यहां तक कि हमारा तर्कसंगत विज्ञान हमें एक बहुत ही तार्किक बात बताता है। हम मानते हैं कि जीवन बहुत नाजुक है। जीव विज्ञान के अनुसार जीवन को पनपने के लिए 3 बुनियादी चीजों की आवश्यकता होती है: सूर्य का प्रकाश, एक स्थिर तापमान और सहने योग्य दबाव। 1800 के दशक में प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडवर्ड फोर्ब्स ने एजोइक हाइपोथेसिस दिया था। उनका दावा था कि समुद्र में 550 मीटर की गहराई के बाद कोई भी जीवन नहीं पनप सकता, क्योंकि वहां सिर्फ असीमित दबाव और मौत है। यह एक ऐसा सिद्धांत था जो पूरी तरह से तार्किक लगता था। सतह से 11,000 मीटर नीचे भौतिकी के नियम हमारे लिए एक बुरा सपना बन जाते हैं। यहाँ का तापमान 1 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो लगभग हिमांक है। और दबाव, यहाँ पानी का दबाव सतह की तुलना में 1000 गुना अधिक है। इस दबाव का सीधा अर्थ है कि आपके शरीर के हर एक वर्ग इंच पर 50 जंबो जेट विमानों का वजन एक साथ डाल दिया जाए। ऐसे वातावरण में जीव विज्ञान काम करना बंद कर देता है। कोशिकाएं पिचक जानी चाहिए, प्रोटीन के अणु टूट जाने चाहिए। इसलिए यह मानना बिल्कुल सही लगता है कि मारियाना ट्रेंच एक खामोश, अंधेरा और पूरी तरह से मृत कब्रिस्तान है। एक ऐसा रसातल जहां किसी भी प्रकार के जीवन का होना असंभव है। आप भी शायद यही मानते होंगे। लेकिन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जीवन हमारी सोच से कहीं अधिक जिद्दी है। जब आधुनिक और बेहद मजबूत सबमर्सिबल्स ने इस अंधेरे को चीरते हुए ट्रेंच के तल पर गोता लगाया, तो उन्होंने जो देखा उसने जीव विज्ञान की हर किताब को फाड़कर फेंक दिया। सबमर्सिबल की तेज एलईडी रोशनी ने किसी बंजर या मृत सागर को रोशन नहीं किया। इसके विपरीत कैमरे के लेंस के ठीक सामने एक बिल्कुल नया ब्रह्मांड तैर रहा था। वहां ज़ेनोफायोफोर्स नामक विशाल एक कोशिकीय जीव मौजूद थे। पारदर्शी शरीर वाली स्नेलफिश बिना किसी डर के उस भयानक दबाव में ऐसे तैर रही थी मानो वह किसी शांत तालाब में हो। और उस अनंत अंधेरे में वह रहस्यमय बायोट्वैंग आवाज गूंज रही थी, जिसे अब वैज्ञानिक इन अजीबोगरीब मरीन जीवों की भाषा का हिस्सा मानते हैं। मारियाना ट्रेंच कोई मृत कब्रिस्तान नहीं था। यह तो एक जीवंत, धड़कता हुआ और हाइपरएक्टिव बायोलॉजिकल इंजन था। और यहीं से वह सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है जो हमारे वजूद की जड़ों को हिला देता है। अगर हमारे ग्रह की सबसे चरम, सबसे हिंसक और सबसे अंधेरी जगह पर, जहां भौतिकी के नियमों के अनुसार हर चीज का कुचल जाना तय है, जीवन न केवल संघर्ष कर रहा है बल्कि फल फूल रहा है, तो फिर वास्तविकता क्या है? अगर 1000 वायुमंडलीय दबाव और पूर्ण अंधकार जीवन को नष्ट नहीं कर सकते, तो जीव विज्ञान की अंतिम सीमा आखिर है क्या? अगर यह सच नहीं है कि जीवन केवल सूरज की रोशनी में पनपता है, तो क्या हम जीवन को खोजने का पूरा तरीका ही गलत समझ रहे थे? मारियाना ट्रेंच का निर्माण कोई शांत भूवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं थी। यह पृथ्वी के इतिहास में चल रहे सबसे हिंसक युद्ध का सीधा परिणाम है। यह एक ऐसी जगह है जहां हमारी पृथ्वी सचमुच खुद को निगल रही है। पृथ्वी का बाहरी आवरण स्थिर नहीं है। प्रशांत महासागर के ठीक नीचे मौजूद विशाल टेक्टोनिक प्लेट लगातार पश्चिम की ओर खिसक रही है।
जब यह विशालकाय प्रशांत प्लेट अपनी पड़ोसी फिलीपीन प्लेट से टकराती है तो एक भयानक भूवैज्ञानिक घटना होती है। विज्ञान की भाषा में इसे सबडक्शन जोन कहा जाता है। चूंकि प्रशांत प्लेट अधिक भारी और पुरानी है, इसलिए टक्कर के दौरान यह हल्की फिलीपीन प्लेट के नीचे की ओर झुक जाती है और सीधे पृथ्वी के खोलते हुए मेंटल में धंसने लगती है। दो विशाल चट्टानी प्लेटों की यह निरंतर और हिंसक रगड़ समुद्र के तल को नीचे की ओर खींचती है, जिससे एक इतनी बड़ी और गहरी खाई का निर्माण होता है जिसकी गहराई 11,000 मीटर के करीब पहुंच जाती है। यह कोई सामान्य गड्ढा नहीं है, यह एक ऐसा रसातल है जो 2,550 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लेकिन क्या केवल गहराई ही जीवन के लिए सबसे बड़ी रुकावट है? नहीं, असली दुश्मन वह अदृश्य शक्ति है जो इस गहराई के साथ जन्म लेती है, द क्रशिंग प्रेशर। यहीं पर हमारा सामना जीव विज्ञान के एक सबसे बड़े विरोधाभास से होता है। 1000 वायुमंडलीय दबाव पर कोशिकाएं काम कैसे करती हैं? इसे समझने के लिए हमें जीवन के सबसे बुनियादी स्तर पर जाना होगा। हमारे शरीर और किसी भी समुद्री जीव की कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है। सामान्य स्थिति में प्रोटीन एक खास 3D आकार में मुड़े होते हैं, जैसे ओरिगामी का कोई नाजुक कागज। लेकिन जब दबाव 1000 गुना बढ़ जाता है तो भौतिकी क्रूर हो जाती है। पानी के अणु इतनी ताकत से प्रोटीन्स के अंदर घुसने लगते हैं कि वे इन प्रोटीन्स के आकार को पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। अत्यधिक दबाव में प्रोटीन सिकुड़ने लगते हैं और उनका ढांचा ढह जाता है। और अगर कोशिका के अंदर प्रोटीन टूट जाए तो जीव की तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो फिर मारियाना ट्रेंच की तलहटी में स्नेलफिश जैसी नाजुक प्रजातियां इस क्रशिंग प्रेशर में कैसे बची रहती हैं? इस पहेली को सुलझाने में विज्ञान को दशकों लग गए। इसका उत्तर एक खास चमत्कारी रसायन में छिपा था जिसे पीजोलाइट्स कहा जाता है। ट्रेंच के जीवों में TMAO नामक एक प्रमुख पीजोलाइट भारी मात्रा में पाया जाता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक कोशिका एक कैनवास के टेंट की तरह है। सामान्य मौसम में टेंट आराम से खड़ा रहता है, लेकिन अगर बाहर भयानक तूफान हो तो तूफान के दबाव से टेंट पिचक कर गिर जाएगा। उसे गिरने से बचाने के लिए आप टेंट के अंदर से लोहे के मजबूत खंभे लगा देते हैं जो कपड़े को मजबूती से जकड़ लेते हैं। पीजोलाइट्स ठीक इन्हीं खंभों की तरह काम करते हैं। वे पानी के अणुओं को प्रोटीन के चारों ओर इतनी मजबूती से जोड़ देते हैं कि 1000 गुना दबाव भी उनका 3D आकार नहीं बिगाड़ पाता। यह एक परफेक्ट इवोल्यूशन है। जीव जितनी अधिक गहराई में जाता है, उसके शरीर में TMAO की मात्रा उतनी ही बढ़ती जाती है। परंतु यहां हम विज्ञान की एक ऐसी दीवार से टकराते हैं जिसने पूरी वैज्ञानिक कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया था। इसे हम द एनर्जी क्राइसिस कह सकते हैं। यह हमारे दिमाग की डार्क नाइट है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर 99.9% इकोसिस्टम सूर्य की रोशनी पर निर्भर करता है। पेड़, पौधे और समुद्र की सतह पर मौजूद सूक्ष्म शैवाल फोटोसिंथेसिस के जरिए प्रकाश को ऊर्जा में बदलते हैं। लेकिन ट्रेंच की 11,000 मीटर गहराई में पिछले कई लाख सालों से सूर्य की एक भी किरण नहीं पहुंची है। वहां 100% अंधकार है। अगर ऊर्जा का मूल स्रोत सूरज ही नहीं है तो यह गहरा बायोलॉजिकल इंजन चल कैसे रहा है? शुरुआत में वैज्ञानिकों ने सोचा कि सतह से मरने वाले जीवों का कचरा, जिसे मरीन स्नो कहते हैं, गहराई में गिरता होगा और वही उनका भोजन होगा। लेकिन 11,000 मीटर नीचे पहुंचने तक यह मरीन स्नो इतनी कम हो जाती है कि यह एक विशाल इकोसिस्टम का पेट नहीं भर सकती। यह एक असंभव स्थिति थी। ऐसा लगा जैसे जीव विज्ञान के हमारे बुनियादी नियम ही गलत हैं। ऊर्जा के बिना जीवन की उत्पत्ति और उसका बना रहना एक वैज्ञानिक विरोधाभास था। और फिर महासागर की गहराई में एक ऐसा ब्रेक थ्रू हुआ जिसने न केवल जीव विज्ञान को बल्कि ब्रह्मांड को देखने के हमारे नजरिए को बदल दिया। समुद्र के तल में, ठीक वहां जहां सबडक्शन के कारण क्रस्ट फट रही थी, वैज्ञानिकों ने हाइड्रोथर्मल वेंट्स खोज निकाले। ये समुद्र के तल में मौजूद ज्वालामुखीय चिमनियां हैं जहां से पृथ्वी के केंद्र का खौलता हुआ खनिजयुक्त पानी बाहर उबलता है। इसका तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन असली चमत्कार यह तापमान नहीं था। चमत्कार वह जहरीला रसायन था जो इस खौलते पानी में भरा था, हाइड्रोजन सल्फाइड। सतह पर मौजूद किसी भी जीव या इंसान के लिए यह रसायन तुरंत मौत का कारण बन सकता है। परंतु
इस घने अंधेरे में पनप रहे सूक्ष्म बैक्टीरिया ने जीवन का एक बिल्कुल नया नियम लिख दिया था। उन्होंने ऊर्जा के लिए सूर्य और फोटोसिंथेसिस पर अपनी निर्भरता पूरी तरह खत्म कर दी। इसके बजाय उन्होंने एक नई प्रक्रिया विकसित की, कीमोसिंथेसिस। ये सूक्ष्म जीव पृथ्वी के भीतर से निकलने वाले इन घातक और जहरीले रसायनों को तोड़कर अपनी ऊर्जा बनाते हैं। उन्होंने जहर को ही अपने ईंधन में बदल दिया था। जीवन को सूरज की कोई परवाह नहीं थी। वह पृथ्वी के सीने से निकलने वाले जहर को पीकर भी अमर हो रहा था। कीमोसिंथेसिस की खोज ने हमारे विज्ञान को जड़ से हिला दिया। इसने साबित कर दिया कि मारियाना ट्रेंच कोई खामोश या मृत कब्रिस्तान नहीं है। इसके विपरीत यह पृथ्वी का सबसे बड़ा रिसाइक्लिंग सेंटर है। सबडक्शन की प्रक्रिया समुद्र तल के कचरे और कार्बन को पृथ्वी के मेंटल में गहराई तक खींचती है और फिर ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स उसी कार्बन को आवश्यक खनिजों के साथ वापस समुद्र में उगल देते हैं। ट्रेंच पृथ्वी का अंत नहीं है, यह वह इंजन है जो महासागरों को जीवित रखता है। लेकिन हमारी कहानी के उस पहले और सबसे बड़े रहस्य का क्या हुआ? वर्ष 2014 में 10,984 मीटर की गहराई पर रिकॉर्ड की गई वह 3.5 सेकंड लंबी रहस्यमयी एलियन आवाज आखिर क्या थी? वैज्ञानिकों ने पूरे दशक तक इस ध्वनि का विश्लेषण किया। अंततः वर्ष 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ओशनोग्राफी के सम्मिलित प्रयासों से इस लूप को बंद कर दिया गया। वह आवाज किसी एलियन स्पेसशिप की नहीं थी और न ही गहराई में छिपे किसी अज्ञात दैत्य की थी। वह आवाज ब्राइड्स वेल नामक विशाल समुद्री जीव की कॉल थी। सतह के करीब तैरने वाली यह वेल जब अपने साथियों को पुकारती है तो उस ध्वनि की तरंगे महासागर की परतों को चीरती हुई सीधे मारियाना ट्रेंच की असीमित गहराई में जा टकराती हैं। ट्रेंच का वह संकरा और गहरा आकार उस आवाज को 1000 गुना तक गूंजने वाले एको चैम्बर में बदल देता है, जिससे ध्वनि धात्विक और डरावनी हो जाती है। यह खोज अपने आप में बेहद काव्यात्मक है। सतह का जीवन और रसातल का अंधकार दोनों एक दूसरे से पूरी तरह कटे हुए नहीं हैं। महासागर की सबसे गहरी खाई सतह पर मौजूद जीवन की धड़कन को सुन रही है। वे आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। अब हम इस डॉक्यूमेंट्री के सबसे बड़े और अंतिम प्रश्न पर पहुंचते हैं, द कॉस्मिक कनेक्शन। अगर 1000 वायुमंडलीय दबाव, बिना सूर्य के प्रकाश और 400 डिग्री सेल्सियस के उबलते जहरीले पानी के बीच जीवन इतनी दृढ़ता से फल फूल सकता है, तो इसका हमारे लिए क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि हम अपनी उत्पत्ति की कहानी को शायद हमेशा से गलत समझते आ रहे थे। चार्ल्स डार्विन का मानना था कि जीवन की शुरुआत किसी गर्म और उथले तालाब में हुई होगी, लेकिन आधुनिक जीव विज्ञान और लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर के जेनेटिक सबूत अब दूसरी ही कहानी बयां कर रहे हैं। बहुत संभव है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत शांत सतह पर नहीं, बल्कि इसी भयानक, हिंसक और अंधेरे मारियाना ट्रेंच जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स के इर्द गिर्द हुई हो। हम प्रकाश की नहीं, बल्कि अंधकार और असीमित दबाव की संतान हैं। और यदि यह सच है, तो यह खोज हमें पृथ्वी से परे अनंत ब्रह्मांड की ओर देखने पर मजबूर कर देती है। अपनी नजरें हमारे सौर मंडल के बाहरी हिस्सों पर डालिए। बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा और शनि का चंद्रमा एनसेलाडस। ये दोनों चंद्रमा 15 से 25 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढके हुए हैं, लेकिन उस बर्फ के नीचे 60 से 150 किलोमीटर गहरे तरल पानी के महासागर मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि उन एलियन महासागरों के तल पर भी भयानक दबाव है। वहां भी पूर्ण अंधकार है और वहां भी गुरुत्वाकर्षण की रगड़ के कारण कोर से गर्मी निकलती है, जो बिल्कुल मारियाना ट्रेंच जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स का निर्माण करती है। मारियाना ट्रेंच सिर्फ हमारी पृथ्वी का कोई गड्ढा नहीं है, यह एस्ट्रोबायोलॉजी का सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट है। ट्रेंच के तल पर रेंगती हुई वह पारदर्शी स्नेलफिश और ऊर्जा बनाते हुए वे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हमें यह चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि जब हमारे अंतरिक्ष यान यूरोपा की बर्फ को तोड़कर नीचे जाएंगे, तो वे वहां मृत पानी नहीं, बल्कि जीवन से धड़कता हुआ एक ब्रह्मांड पाएंगे। अंधकार खालीपन नहीं है, दबाव अंत नहीं है। जीवन इस ब्रह्मांड की सबसे जिद्दी और अजेय शक्ति है, जो बस अवसर की प्रतीक्षा कर रही है। मारियाना ट्रेंच हमें सिखाता है कि जब हम गहराई में झांकते हैं, तो असल में हम तारों के बीच अपना भविष्य देख रहे होते हैं। ब्रह्मांड, विज्ञान और जीवन के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को डिकोड करने की इस महायात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।